शरीर वैसे तो प्रकृति का है, पर जब आप पवित्र आचरण करते हैं तो ये दिव्य होने लगता है। पार्थिव होते हुए भी ये शाश्वत हो जाता है। कितने ऐसे महापुरुष सदैव भगवान के धाम गए। श्री तुकाराम जी के लिए विमाना सदैव गए, बैठ करके विमान में उसी शरीर से गए। मीरा जी उसी शरीर से समा गई। प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव सशरीर अंतर्ध्यान में समा गए जगन्नाथ जी में। बहुत से ऐसे भक्त जिनको कोई जानता भी नहीं, उनका दिव्य शरीर हो गया। चलो हमें ये नहीं करना कि हमारा भाव बने कि हम मरे ही ना, शरीर न छूटे, पर वो शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे संत भगवान को बड़ी दिव्यता, स्पर्श करने मात्र से एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति हृदय में संचरित होती, जिनका शरीर पावन हो जाता है। अरे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानु, जहाँ चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है। तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है। गंगा भी निष्पाप हो जाती है। हरि और गंगा उनके पीछे डोलते। अभी एक पद में आया था जो संकेत किया, देखो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, हरि और गंगा जी उनके पीछे डोलते हैं, जिनका शरीर भगवत सेवा के सिवा कभी भी कोई भी अन्य चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, उनके शरीर पावन हो जाते हैं। एक बार उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा पाने गए तो बाहर चबूतरे में बैठे एक वृद्ध जो है, नाम बड़े तेजस्वी बाबा भिक्षा पा के आए और कहा कि जब ऐसी आपकी निष्ठा है, आप ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपको तो गंगा किनारे वास करना चाहिए। तो उनका महाराज आपका कहना उचित ही है, पर जो शास्त्र संयम से चल रहा है, जैसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, संतानोत्पत्ति रूपी भगवान की पूजा सृष्टि की, फिर ब्रह्मचर्य, और निरंतर नाम जप कर रहा है तो उसके लिए गंगा जी स्वयं उसके घर आ जाती है, उसको गंगा किनारे जाना नहीं पड़ता। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। समझिए, गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं है, ये भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, पर आप लोग अपने को गृहस्थ मान करके पशुवत आचरण करें तो बात नहीं है। गृहस्थ बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ अन्न धन, अतिथि संत, गौ, बीमार, इनकी सेवा में लगाए, उचित अपने परिवार का पोषण कर रहा है और नाम जप कर रहा है, संयम से रह रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। विरक्त पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति भगवदाकार करके संपूर्ण संसार से राग का नाश कर दे। जयति जयति जग उच्चरे। इसीलिए सब उनको गुरु स्वरूप मान करके प्रणाम करते, चाहे जितना गृहस्थ भक्त हो, पर विरक्त के सामने जाकर के चरणों में लौट जाता है। किस लिए? कि कहीं न कहीं हमने राग का पोषण किया है और आपने राग का त्याग करके वैराग्य युक्त, इसलिए वैराग्य की मेहनत। आप भी भजन करते, हम भी भजन करते हैं, पर हमारे भजन में राग रहा है और आपने वैराग्य को, इसलिए सब सर झुकाते हैं किसको? वैराग्य को। राग रहित होकर जीवन। ये कपड़े को कोई प्रणाम नहीं करता, इस कपड़े के और भी शरीरों के वस्त्र बनते हैं, कोई खास बात कपड़ा नहीं है, बात है राग का त्याग। तो शरीर आपका बहुत संयम युक्त और पवित्र रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ये आज के समय में लोग इस पर विचार नहीं करते। सोच गए पशुवत, शौच की कोई पवित्रता के नियम नहीं, वही कपड़े पहन, भजन होगा तुमसे, तुम्हारी चित्त वृत्ति भगवत चरणारविंद में लगेगी। शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना शरीर से वैराग्य होगा, यह आंतरिक बात है। आपकी दिनचर्या पवित्रता से युक्त होनी चाहिए शरीर की। जहां मनाया, जैसे मनाया, लघु शंका कर लिया, ना जल है आपको प्रक्षालन के लिए, ना आचमन के लिए, ना हाथ धोने के लिए, आप ऐसे तो पशुवत आचरण में तुम्हारी भगवदाकार वृत्ति होगी। पुराने के जो उपासक और संत महात्मा थे बावरे थे क्या? नहीं, पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र, आपका शरीर पवित्र, आपका आचरण पवित्र,
तो भगवान का चिंतन निरंतर होने लगेगा। देखना, भोजन पवित्र, संग पवित्र, क्योंकि इस सबसे सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़कर भजन होगा तो भजन सतोगुण को भी शांत कर देगा, गुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा। अब जहां मन है वहां खाली, जैसे मन है वैसे पशुवत आचरण करो, भगवदाकार वृत्ति होगी। शरीर पवित्र, वाणी संयम में, मन पर पूरी की पूरी सावधानी। इसलिए उपासक को फुर्सत कहाँ है बाहर की वार्ता करने के लिए, वो तो अपने ही चिंतन में है, अपने मन पर हर समय निगरानी रख रहा है। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। मनमुख नहीं, गुरुमुख। कोई कोई गुरु कृपा पात्र इस बात को जानता है कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ दे, न किसी से राग न किसी से द्वेष, वही आत्म स्वरूप को, वही अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर पाता है। संपूर्ण प्रपंच से उदासीन दृष्टि रख करके, समस्त वासनाओं का क्षय करके जो संकल्प रहित होकर भजन करता है, वो इसी जन्म में जीते जी भगवत साक्षात्कार कर लेता है। फिर सुन लीजिए, संपूर्ण प्रपंच से उदासीन, उदासीन कहते हैं ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, राग द्वेष दोनों खोइए, न कोई अपना मित्र है, एक भी कोई शत्रु पूरी सृष्टि में नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे ताकछु न पेखिए। एक भी अगर दुश्मन है तो लौटना पड़ेगा तुमको इस सृष्टि में, और एक भी मित्र है तो लौटना पड़ेगा, एक भी वस्तु में राग है तो आना पड़ेगा, एक भी वस्तु से द्वेष है तो तुम्हें आना पड़ेगा। सर्वम खलमिदं ब्रह्म वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चयो, सुपाके च पंडिता समदर्शिना, सब रूपों में मेरा प्रीतम है, न राग न द्वेष, इसलिए उदासीन। उदासीन हो करके संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण ये है विजय, समस्त वासनाओं का क्षय, कुछ भी भोगने की इच्छा ही नहीं रही, संकल्प रहित जीवन, निरंतर भजन, वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। विचार पूर्वक संकल्प रहित बनो, संशय रहित बनो, अपनी एकाग्रता रूपी संपत्ति को संजोते रहो, चंचलता की निवृत्ति करके आप अपने चित्त को चित्त चोर में समर्पित कर दो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में लय, विक्षेप, कषाय ये बहुत विघ्न पहुंचाते हैं। जिस समय हम भजन में बैठते हैं तो हमारा लय होने लगता है तमोगुण में। जैसे सत्संग चल रहा है, अब वो तो बहुत सावधानी है, नहीं तो अभी आपको सत्संग के शब्द रोक के घोटा भी सुनवा सकते हैं, ऐसे सोना, ये बहुत विक्षेप है भजन में। तमोगुण में अपने को लय मत होने दो, एक नींद का समय रखो, उतने के अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। आप कह दो हम जान नहीं पाते, सो जाते हैं, ये उपासक ऐसे नहीं, ये तो विषयी पुरुषों का लक्षण है। हमने निश्चय किया, नहीं सुना, फिर नींद कैसे आ सकती है? हमारी स्वीकृति के बिना नींद आ जाएगी, हमारी स्वीकृति के बिना काम आ जाएगा, हमारी स्वीकृति के बिना क्रोध आ जाएगा। क्या समझा है आपने अपने को, क्या समझा है? यही तो दुर्दशा का कारण हो चुका है, जो आप इतने अधीन होते चले जा रहे हैं, इतने हे भाव को चल। आपकी स्वीकृति के बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वीकृति न दें कि ये गलत है तो क्रोध ही नहीं आएगा, आप स्वीकृति न दें कि ये मेरा है तो ममता ही नहीं होगी, आप स्वीकृति न दें कि मैं पुरुष हूं तो भोग ही नहीं होगा। स्वीकृति आपकी स्वीकृति ही है। तो अति भोजन, ये खट्टी डकारे नहीं आनी चाहिए उपासक को। अरे ये कितना पाओगे, मलाई तो बनेगा, चर्बी बढ़ेगी, कितना पाओगे? पूरा जीवन होता गया पाते पाते, और रोज नए नए, फिर नया चाव, नई भूख, नई स्वाद दृष्टि। ये देखो
सावधानी का है। अति भोजन विषयी पुरुष का लक्षण, शरीर पोषण के लिए अन्न डालना। हाँ, किसी किसी की खुराक भी होती है, उसको अति भोजन में नहीं कह सकते। अब जैसे वजन ही है 30-35 किलो उसका, तो 1-2 रोटी खाएगा। अब 100 किलो वजन का शरीर है तो 10 रोटी तो भाई, अब उसको कह दो कि 1 रोटी तो नहीं चलेगा, उसको कह दो 10 रोटी तो भी नहीं चलेगा। शरीर की एक तो सबका तारतम्य नहीं मिलाना है। तो बहुत हल्का शरीर, बहुत ऐसे, अब वो अगर 10 पाता है तो वो अति भोजन होता है। लेकिन शरीर के अनुसार जितने में आपको पाने के बाद यदि 1 घंटा बैठना पड़े तुरंत, तो आपको ये ना लगे कि आपका पेट भरा है, ऐसा उपासक को भोजन करना चाहिए। इससे आप लय से बच जाएंगे, जो हमें भजन में बाधा पहुंचाता है। ये लय, पहला तो अति भोजन, पकवान अतिरूप पा लेने पर फिर पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, वो भजन नहीं होने देगा। और दूसरा है व्यर्थ चिंतन, ये लय के अंतर्गत ही आता है। अब भजन में बैठे, पूर्व की बातें आ रही, बहे चले जा रहे हैं, या कोई आगे का भोग का संकल्प, बहे चले जा रहे हैं, ये किसी ने अपमान, ये सब उसी समय आएगा जब आप भजन में बैठोगे। आप जब भजन में बैठोगे, भगवत चिंतन में, ये उसी समय सब आएंगे, पूरा प्रपंच आएगा। पूर्व में किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, अचानक जांचो उसने ऐसा कहा, फिर आपको ये लय सहना पड़ेगा। मन दे रहा है, आपको स्वीकार नहीं करनी ये बातें। दूसरों के भजन की न्यूनता दिखाएगा। हम तो सुबह इतने बजे उठते हैं, वो तो सोता रहता है, और वो वैसे माला लेके बातें कर, हम तो भजन करते, वो ऐसा वो ऐसा। ये उस समय जब भजन कर रहे हैं, बहुत सावधान। और कोई नशा करना, थोड़ी चना मटरा की तरह भांग चढ़ा लो तो बोले बढ़िया ध्यान लगता है। भैया सिद्धों के काम, साधकों के नहीं। आप इस चक्कर में न पड़ना। सिद्ध संतों की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र होती है। 10 तोला संखिया जहर रोज पाते थे। उड़िया बाबा इस बात को देखने के लिए उनके पास गए और कहा, महाराज हमने सुना 10 तोला संखिया पाते। हाँ, बोले आज हम आप पाते देखेंगे आपको। हाँ, बोलो हमारा तो रोज करें, 4 बजे आ जाना, हम 4 बजे पीसते हैं संखिया धतूरा। ओ महाराज इतने में तो 25 आदमी मर जाएंगे। आप कैसे? बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज ऐसे रगड़ कर चाटा था, और धीरे धीरे 1 बीज, फिर 2 बीज, इतना। अब शंकर भगवान हलाल जहर, उनकी प्रसादी धतूर का फल चढ़ता शंकर जी में। सेव का फल चढ़े तो प्रसाद रूप में धतूर खाओगे क्या? तो ये भी देखना है कि बड़े बड़े सिद्धों की अलग अलग लीलाएं रही। इछावर में एक फक्कड़ बाबा थे, मतलब इतनी सतुआ जैसे पाई जाती है, एक लंगोटी लगा, और बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े चमत्कार। साधक को सब नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल कोई नशा नहीं, तंबाकू नहीं, और ये जो दुनिया के जितने कोई भी नशा, जिसकी याद आवे ऐसा कोई विषय आपको, रोटी दाल से काम चला लो आगे। नहीं तो आजकल ज्यादा सिद्धि इसी में चल रही है कि हाँ थोड़ा सा लगा। एक संत भगवान को देखा, वह समय तो हमें लगा बड़ा भजन है, गंगा किनारे भ्रमण, बड़े हम अंदर से मतलब बड़ा श्रद्धा बड़ी किया समय से, शांत से एकदम। तो महाराज आपकी तो वृत्ति देख के ही लगता है कि डूबे। बोले पिंड नहीं छूट रहा, अफीम खाते थे वही अभ्यास में। बोले पिंड नहीं छूट रहा, थोड़ी अफीम चढ़ा ली बस ऐसे बैठे। हमें लगा कि मतलब ऐसी बढ़िया उन्मनी अवस्था है, मतलब हर समय अचेत रहते हैं। भैया ये सिद्धि काम नहीं करेगी भगवत प्राप्ति में, ध्यान रखो। चैतन्य होकर युद्ध करना है और समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी व्यसन उपासक के जीवन में नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाएगा। उसी को ध्यान कहते हैं, जो लय हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में बाधक कहा गया है। जैसे आप कोई नशा पाए, तो बोले तो बढ़िया यार, बड़ा मन, चूंकि उस समय मूर्छावस्था जैसी होती है ना, एकदम बेशुद्ध अवस्था, तो उसको देखो इसमें पकड़ो एक बात, संसार का चिंतन छूटा,
उसको आनंद लगता है, नाली में पड़ा है, दूसरे दिन फिर पिएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संसार का चिंतन छोड़ नहीं पाता। जहां वो पिया तो मूर्छा सी अंदर से आई, वो संसार का चिंतन उसको विश्राम सा मिलता है। शयन में, नींद में जो आपको विश्राम मिलता है ना, संसार का चिंतन छूटने का। खास बात समझो, ये संसार का चिंतन छोड़ने पर ऐसा लगता है। कोई भी नशा जितना संसार का चिंतन छुड़ाता है उतना प्रिय लगने लगता है। ये इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा नशा नाम है। अगर आप नाम निरंतर जपो और जागृत में संसार का चिंतन न हो तो आप परमानंद में डूब जाओगे। तभी तो जिसको चस्का लग गया ना इस नशे का, नाम का, नहीं जो अभी एक परिवार आया था हमें परिचय, हर समय नाम, हर समय पूरा हम बार बार उनका स्मरण करके अंदर भाव धन्य है ऐसे गृहस्थ, हर समय वो नाम, पूरा परिवार लगकर। ये देखो, ये है जीवन, ये जीवन है। हम पूरे के पूरे समय हमें भगवान ने दिया है भजन के लिए, पूरा का पूरा जीवन दिया है, हम लोग प्रमाद करते हैं। देखो गृहस्थ है और नाम निरंतर, धन्य है वो गृहस्थ, धन्य है वो भूमि, धन्य है जहाँ ऐसे जन रहते हैं जिनकी जिह्वा से हर समय ना उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है, जरूरी निरंतर